वो लोग उत्तराखंड पहुंच गए। आयुषी, उस लड़की को देख, वो जो बकरी चरा रही है, ये तो अपनी संजना जैसी लग रही है। वो दोनों उसी लड़की के पास पहुंच गई। वो कोई और नहीं, संजना ही थी। संजना ने उन दोनों को देखा, तीनों का गला भर आया। तीनों बहुत कुछ बोलना चाह रही थी पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता है, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अचानक से गायब हो गई तू। सब कुछ बताऊंगी, आओ यही पास में मेरा घर है, चलोगी नहीं? क्यों नहीं चलेंगे? हाँ चल चले। तीनों कार में बैठकर संजना के घर पहुंच गए। उसका घर कुछ खास अच्छा नहीं था। संजना के माता पिता ने खिड़की से ही उस कार को बाहर देख लिया और वो डर गए। ये इतनी बड़ी कार तो हमारे घर की तरफ आ रही है, कहीं ये लोग बैंक की तरफ से तो नहीं आए हैं? इनका आना तो बनता ही है। अगर हम टाइम पर लोन जमा कर देते तो ये लोग नहीं आते। अब ये लोग हमारे घर का सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। संजना के पिता ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी आयुषी और आराध्या उनके घर आ गई। संजना भी साथ में थी। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो गए। आराध्या, आयुषी बेटा, आप दोनों यहाँ इतनी दूर? चाचा, ऊपर वाले ने आखिरकार आप लोगों से मिलवा ही दिया। आप लोग तो बिना बताए गायब हो गए। पता है, पापा भी आप लोगों को खूब ढूंढते रहे पर आप लोग मिले ही नहीं। क्या बताऊं बिटिया, उस भयंकर बाढ़ ने तो हमारे पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दिया। बहुत लोग मारे गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर हम लोग भागे। महीनों लग गए रुकने का सहारा ढूंढते ढूंढते। फिर यहाँ उत्तराखंड में एक दोस्त ने मेरी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा दी। फिर लोन लेकर हमने ये छोटी सी झोपड़ी बना ली है। शकुंतला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या कोई सपना। सही कहा आपने। ये दोनों बहुत बड़े घर की बेटियां हैं, फिर भी हमारी संजना से इन्होंने आज तक दोस्ती नहीं तोड़ी। अगर पूरा देश ऐसा ही हो जाए तो ये देश फिर से महान बन जाएगा। अम्मा, तुम तो जानती हो कि ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। हम तीनों को पूरा स्कूल जानता था। एक बार तो मुझे किसी ने गरीब कह दिया तो इन दोनों ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी। तुम तीनों की दोस्ती देखकर तो मुझे अपना पुराना भारत याद आ गया। अच्छा, तुम तीनों गप्पे मारो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप तो मुझे पाप चढ़ा देंगी। मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। अम्मा जी, आप दोनों बैठो, आज हम तीनों मिलकर चाय बनाएंगे, फिर आप बताना कि चाय कैसी है। हाँ माँ जी, हम तीनों बेटियों के होते हुए भला आप क्यों चाय बनाएंगी? तो इस तरह संजना, आयुषी और आराध्या किचन में चाय बनाने चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई। तो ठीक है संजना, हम दोनों ने अब तुम्हारा घर तो देख ही लिया है, अब हम दोनों आते रहेंगे। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ, पर चाहकर भी मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रोक सकती। ना ही मेरे घर में बेड है और ना ही अच्छा बिस्तर, जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना होगा। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी? क्यों संजना, मैंने सही कहा ना? अब संजना को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। तभी उन दोनों ने अपने अपने पिता को फोन कर दिया। पापा, यहाँ हमें संजना मिल गई, लेकिन वो लोग जिद कर रहे हैं कि आज रात रुक जाओ, तो क्या मैं रुक सकती हूँ? ठीक है, रुक जाओ। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और पंकज से बात कर लेता हूँ। कल मैं भी आ रहा हूँ संजना बिटिया से मिलने। अगले दिन आराध्या के पिता भी आ गए। अरे, आप दूसरे के पेट्रोल पंप पर काम करना बंद कर दीजिए। मैंने अपने गांव के पास ही पेट्रोल पंप खोला है, आप लोग वहीं वापस चलिए, क्योंकि वो पेट्रोल पंप आपको ही मैनेज करना है। तो कुछ महीनों बाद वो लोग अपने पुराने गांव वापस आ गए। संजना के पिता पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए, तो संजना की गरीबी भी खत्म हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।